वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स। आज का हमारा वीडियो है कंसिस्टेंसी एग्ज़ाम में कैसे मेंटेन करें, या एक साथ कई एग्ज़ाम्स कोई कैसे निकाल लेता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो गाइस देखिए, क्या है कि डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे हमारे कई लोग होंगे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, या ऐसे ऑलरेडी कई लोग होंगे कि जिन्होंने सक्सेस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पा लिया है, पहली बार एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर गए। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि उन्होंने कई सारे विद इन अ ईयर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, मल्टीपल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि यार 8 साल लग गए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो देखिए, क्या इसका ये मतलब है कि जो 8 साल में क्वालिफाई कर रहे हैं, या 1 साल के अंदर क्वालिफाई, सुना होगा कि आईएएस अटेम्प्ट फर्स्ट एग्ज़ाम में निकाल लिया, और ये भी सुना होगा कि 8 साल में निकाला, एवरेज स्टूडेंट ने निकाला, ब्राइट स्टूडेंट ने निकाला। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। पहली बात तो एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आपके स्कूल में मार्क्स अगर एवरेज रहे होंगे, कॉलेज में मार्क्स एवरेज रहे होंगे, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली ही क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बार सुना होगा 90% वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते यूपीएससी का, और जो एवरेज 60-70% वाले होते हैं वो निकाल ले जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम निकालना जो है एक अप्रोच है, रादर देन कि आप सिर्फ उठाएं और किताबें रटते चले जाएं। नहीं, इससे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने आप से कुछ लोग तो ये होते हैं यार कि सोचते रहते हैं यार, सालों साल निकल गए, 2018 निकल गया, 2019 निकल गया, 20 निकल गया, लो भैया 21 भी निकल रहा है, सोच ही रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट आने वाला 2022 में आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। डेफिनेटली आप हो पाएंगे। ठीक है, तो अब पहले आप अपने आप से ना यहाँ से एक क्वेश्चन करो कि यार, मैंने जो अपनी लाइफ के लिए एक जो डिसीजन लिया था कि मुझे ये अचीव करना है, क्या मैं उस चीज़ को अचीव कर पा रहा हूँ। एंड अगर आपको जवाब हाँ में मिल रहा है ना गाइस, तो आप ये आगे वीडियो देखो, क्योंकि मैं इसके बारे में ही बात करूँगी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, भयंकर है। सीट्स आपको 100 मिलती हैं, ठीक है, और एप्लीकेंट सुनोगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यूपीएससी में 12-12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। भले एग्ज़ाम्स हो सकता हो 8 या 9 लाख देते हैं, ठीक है, तो भी 8-9 लाख और 1000 सीट भी नहीं आती है फाइनल रिजल्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एग्ज़ाम्स में। तो हमें ये देखना है कि आप अपने आप से ना ये सवाल करो, क्या होता है आप एग्ज़ाम दे, अच्छा ये भी होता है कि आप एग्ज़ाम देख के आए और आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार इस बार तो निकल जाएगा। आप जो मार्क्स गिनते हो, कैलकुलेट करते हो, और आप हार्ड लक 1 मार्क्स से रह जाते हो, या कभी कभी तो पॉइंट्स में, जहाँ पे एसएससी में पॉइंट्स में मार्क्स चलते हैं, वहाँ पॉइंट्स में रह जा रहे हो अनफॉर्चुनेटली। एंड उस समय तो लगता है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो यार, आप मैं ही मिला हूँ क्या। ऐसा नहीं, अगर 100 सीट्स हैं तो और 300 को फाइनल दिया, सिलेक्शन इंटरव्यू तक बुलाया जाता है, तो 200 जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हुए रहते हैं आपके साथ। अब उस 200 में आपको उस विद इन 100 में आना है। तो आप अगर बैठ गए तब तो मामला ख़त्म है ना, लेकिन आपको वो उठना है कि यार चलो इस बार फेल हुए तो क्या, नेक्स्ट टाइम। और वो नेक्स्ट टाइम तो ये होता है कि 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, ना जाने अनकाउंटेबल आपकी वो ट्राई रहता है, आपका वो उठना रहता है कि हाँ बस आज उठे आज उठे। मैं खुद भी एग्जाम्पल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेल नहीं हुई। मैं इतने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई होंगी कि कभी प्री नहीं निकला, कभी मेंस नहीं निकला, कभी इंटरव्यू नहीं निकला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स निकलते नहीं हैं, या जॉब मिली भी तो आपने ज्वाइन नहीं किया। एंड आपके ऊपर के पीयर प्रेशर इतना रहेगा ना कि आप सोच नहीं सकते कि भाई क्या कर रही है इतने सालों से, ये लड़कों के लिए क्या कर रहा है, बैठा है, इससे नहीं निकलेगा, दूसरा काम कराओ, तुम्हारे बस की नहीं है। ये तो लोग सोसाइटी की आप कभी भी मत सुनना। ये आप बाहर में जाने दो, सोसाइटी क्या है, हटाओ। ठीक है, आपको अपना देखना है, आपको ना सेल्फ मोटिवेट होना है बस। एक सुबह उठते मैं ये काम करती हूँ कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है इकबाल मूवी का, जिसमें है कि हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। बस ये लाइन मेरा दिल जीती रहती है कि आप ऐसे एक मंजिल को अटेम्प्ट करो भाई कि पर्वत तक आपको इतना ऊंचा चले जाओ अपने दिल से, मन से। ठीक है, उसकी वो एक एक लाइन ना मेरे दिल को टच करती है। तो आपका भी कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, आपकी कोई फेवरेट मूवी होगी, आपका कोई फेवरेट डायलॉग होगा, बस उस डायलॉग को
बस दिन उस चीज़ को जो आपको मोटिवेट करता है बस उसे सुनते जाइए। कभी भी आप इंस्टेंटली ना आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि यस मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, मेरे लिए ही बना है, मुझे तो ये करना ही है। भले समय लग रहा है पर सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, एक शायरी है, बोल सकते हो आप, आपने कई बार सुनी भी होगी कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, तो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये एक शायरी है। वहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जब तक आप चलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, आप सक्सेस कैसे पाओगे। तो ये तो हुआ मोटिवेशनल पार्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। ये मेरा बेस्ड अप्रोच है कि देखिए, सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल बना लो। ज़रूरी नहीं कि लिखो, दिमाग में भी टाइम टेबल बन जाते हैं। दिमाग में रख लो कि हाँ भाई ये करना है, ये करना है, ठीक है। बट लिखने से क्या रहता है कि आप आजकल तो फ़ोन में रहता है, फ़ोन में लिस्ट बन जाती है, नोट्स बनते हैं, उसमें लिख लो, टाइप कर लो फटाफट। नहीं, अपन सब करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, ये उधर उधर ट्विटर इंस्टा पे सब जगह रहते हैं, बस धीरे से ये भी लिख लो उसमें अपना। एंड क्या है कि सबसे पहले आप जो है, ज़रूरी नहीं यार 15 घंटे पढ़ो, यार 20 घंटे पढ़ो, नहीं होता, पता है 20 घंटे टाइम टेबल बना लोगे, पढ़ पाओगे नहीं, क्या मतलब। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उतना ही पढ़ो जितना आप अपना प्रोडक्टिव दे सकते हो। कि आपको लगता है कि यार मैं सिर्फ 3 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, आप 3 ही घंटा पढ़ो यार, लेकिन 3 घंटा पढ़ो तो वो प्रोडक्टिव पढ़ो पूरे दिन में। ठीक है, 4 घंटा पढ़ पाओ प्रोडक्टिव पढ़ो, 1 घंटा पढ़ पाओ तो 1 घंटा ही प्रोडक्टिव पढ़ो। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आएगा, रेज होगा, और आप अपना टाइम इंक्रीज करते जाना। बट इनिशियली आप अपने आप को अगर 15 घंटे का टारगेट दोगे, ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये पॉइंट हो गया। दूसरा कि आप जो भी पढ़ो ना पूरे दिन में, उसे रात में जब आप सो तो आराम से ना सोचते जाओ कि एक पॉइंट ये पढ़ा, ये पढ़ा। फॉर श्योर 90% या 80% ही आप रिटेन कर पाते हो, 10 या 20% आपके दिमाग से चला जाता है। आप एक काम कर सकते हो कि किताब उठाई, देख लिया कि भाई ये भूल रहे थे, या नेक्स्ट डे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर और आप रिवाइज करते करते हो सकता है सो भी जाओ, सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह उठो, वही काम जो रात में करते वो सुबह करो, और अगर रात में भी किया तब भी सुबह करो। सुबह उठते बिना किताब उठाए जो भी पढ़ा है, घूमते घूमते, ब्रश करते टाइम, या फ्रेशन अप होते टाइम, या ब्रेकफास्ट के टाइम, जो आप मॉर्निंग जो भी लेते हो, ठीक है, और उस टाइम पे रिवाइज करते जाओ। आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, बस बुक उठाई वो उठाया। आपका रिवीजन बहुत क्विकली फास्ट होगा। तो ये आपका एक मैंने पॉइंट, मुझे ये बताया मैंने आपको। एंड एक टू डू लिस्ट बना लो रात में कि यार नेक्स्ट डे हमें ये टॉपिक करना है, ये बुक करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उस 6 महीने के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप मंथली एग्जाम्स के टारगेट बनाओ, मंथली के लिए, वीकली के लिए, डे बाय डे का टारगेट बनाइए। आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई हमें इस मंथ 2 हमें बुक को कवर करना है, एंड नेक्स्ट 2 में यहाँ पर हमें ये बुक कवर करनी है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक अल्टरनेट कर लीजिए, कि मतलब 2 बुक एक मंथ ले लिया, फिर कुछ और ले लिया, ऐसे करके, ताकि जो इंटरेस्ट बना रहे टॉपिक्स पे। फिर धीरे धीरे टॉपिक को तैयार करते जाएंगे। आप टारगेट डिसाइड कर लो कि भाई 6 मंथ में हमारा ये करना है, लास्ट मंथ हमें रिवीजन के लिए रखना है। ये आपका व्यू होना चाहिए। और आप कई सारे आपने आई एम श्योर मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, उन्होंने टाइम टेबल भी बताया होगा कि कैसे बनाए, कैसे पढ़े। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि आप बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, अपनी फिजिबिलिटी से बनाओ। कभी भी आपका टाइम टेबल रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है गाइज, तो देखिए, मैं अब आपको अगर लगता है कि आपके मन में अगर आज भी अभी भी है कि आपको 7 6 साल 8 साल 10 इतने साल लग गए एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने में, आप अभी भी फेलियर फील कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप एग्ज़ाम को करना चाहते हो, आपके मन में वो पॉजिटिव एक सेल्फ मोटिवेशन है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आपका आज भी आपसे दिल कहता है गाइस, तो बिल्कुल दोबारा उठिए, खड़े होइए। देखिए, ये एक ऐसा सफ़र है कि या तो इस सफ़र में आप अपनी मंजिल पाएंगे, या एक बहुत अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। कभी भी हारेंगे नहीं। आपने आज तक जितना भी टाइम लगाया है, उस टाइम पीरियड को आपने इन्वेस्ट किया है, ना कि वेस्ट किया है। कभी भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर पाएंगे, रोएंगे, हो सकता आप रो, है ना, तो सिर्फ उस टाइम पर आप वही अपना एक मोटिवेशनल सॉन्ग याद कर लो, या तो फिर ये याद रखो कि आप ये गोल, आपने उस पल को याद करो कि आपने ये गोल क्यों चुना था, आपको ये क्यों बनना था।
आपको अपने आप ही एक सेल्फ मोटिवेशन बनेगा। अपने पेरेंट्स को याद करो, उन्होंने बहुत सुना होगा सोसाइटी से। आपको सोसाइटी की चिंता नहीं करनी, पर अपने पेरेंट्स के लिए करो, उन्हें बहुत गर्व होगा। वो पॉइंट, उस ड्रीम को जियो आप, ठीक है, कि आप ये बन जाओगे, आपके पेरेंट्स ऐसा फील करेंगे, ठीक है। आपने कई वीडियोस देखते होगे, कई जो कलेक्टर बन जाते हैं अपने पेरेंट्स को अपने कुर्सी पे बिठाते हैं, यार वो ऐसी एक चीज़ है ना जो आप भी पाना चाहते हो, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ मोटिवेटिंग ऑलवेज, है ना। एंड कंसिस्टेंसी आपकी अपने आप बन जाएगी, बस आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। टीवीएफ की आपने, होप सो आपने एक वो सीरीज़ देखी होगी एस्पिरेंट की, जिसमें ये था कि भाई आईएएस अगर कुछ नहीं भी बन गए तो एसके सर क्या बन जाते हैं, सर फैकल्टी बन जाते हैं, और जो गुरु होता है वो अपना एनजीओ ओपन कर लेता है, राइट। तो कुछ ना कुछ सब कर ही लेते हैं। तो आपने जो नॉलेज गेन की है वो कभी भी लाइफ में आपके वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।